साथियों, कुमार विश्वास की एक मशहूर गज़ल है कि दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक रोचक कथानक, एक सुप्रसिद्ध महाकवि को कैसे उनकी प्रेमिका की प्राप्ति हुई तथा कैसे उनकी जीवन लीला समाप्त हुई, इस बारे में बताते हैं। धारा नगरी में उन दिनों अकाल पड़ा हुआ था और प्रजा त्राहि त्राहि कर रही थी। ज्योतिषियों ने लगातार 3 साल तक पानी न बरसने की भविष्यवाणी कर रखी थी। सूखे का 1 साल बीत भी चुका था। जब घाघ राज दरबार में पहुँचे तो धारा नगरी के राजा ने उनका परिचय जानने के बाद उनसे एक ही सवाल किया कि यदि आप ज्योतिष का कुछ ज्ञान रखते हैं तो मुझे बताइए कि मेरे राज्य में पानी कब बरसेगा। घाघ ने तुरंत गणना की तो पता चला कि पानी तो रात तक बरसना चाहिए, किंतु उन्होंने कुछ सोचकर उस समय उत्तर नहीं दिया। कहते हैं, घाघ को काव्यशास्त्र का अद्भुत ज्ञान था, किंतु एक अहीर के घर में जन्म लेने के कारण घाघ को अपने गांव, क्षेत्र, समाज में सम्मान नहीं मिला। क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा के कारण वह मध्य प्रदेश की धारा नगरी में चले गए और यहीं पर उनकी प्रतिभा का सही अर्थों में आकलन हुआ। वह राज दरबार से निकलकर जंगल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चिड़िया धूल में नहा रही है। चींटियाँ अपने अंडे को लेकर पेड़ों पर चढ़ रही हैं। यह सब देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि वर्षा शीघ्र ही होने वाली है। अभी वह इस पर विचार ही कर रहे थे कि उन्हें एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, जो अपने पिता से यह कह रही थी कि नदी किनारे से अपना डेरा उखाड़कर भेड़ों को हाँककर गांव के समीप ले चलो, क्योंकि टिटहरी नदी किनारे से अपने अंडे उठाकर टीले पर रख रही है। आज रात बहुत तेज बारिश होगी और तब नदी पार कर भेड़ों को ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गडरिये की लड़की की बात सुनकर घाघ को बहुत आश्चर्य हुआ। वह उस लड़की के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद वह तुरंत धारा नगरी लौट आए और राजा से मिलकर घोषणा की कि आज रात ही वर्षा होगी और धारा नगरी का अकाल दूर हो जाएगा। सचमुच उस रात को मध्य पहर के बाद तेज आंधी के साथ इतने बादल उमड़े कि आसमान बादलों से ढक गया और फिर इतनी मूसलाधार वर्षा हुई कि धारा नगरी के ताल तलैया, नदी नाले आदि सब भर गए। राज्य पर छाई अकाल की छाया दूर हो गई। पूरी नगरी में घाघ की खूब जय जयकार हुई। राजा ने उन्हें बहुत सम्मान और पुरस्कार दिया। घाघ गडरिये की लड़की के मौसम ज्ञान से बहुत प्रभावित हो चुके थे। वह उस गडरिये के पास गए और उसकी बेटी के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। गडरिये ने पहले तो नानुकुर की, किंतु वह रजामंद हो गया। इस प्रकार दोनों का विवाह हो गया, किंतु उस विजाति विवाह के कारण धारा नगरी के प्रतिष्ठित लोग घाघ से नाराज हो गए। उन्होंने पहले तो उन्हें जाति से बहिष्कृत किया, फिर नगर से भी बाहर निकाल दिया। कहते हैं कि उस गडरिये की बेटी का नाम भड्डरी था और वह भी एक कवियत्री थी। घाघ को ज्योतिष में महारत हासिल थी। कहते हैं उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि उनकी मृत्यु जल में डूबने से होगी और उनकी मृत्यु का कारण उनकी चोटी होगी। इसी कारण घाघ ने मोटी मोटी चोटी रखना तथा नदी तालाबों में नहाना छोड़ दिया था, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। कहते हैं कि एक दिन उनके कुछ मित्र
तालाब में नहा रहे थे, तभी घाघ वहाँ से गुजरे। उन्हें देखकर उनके मित्र उन्हें तालाब में स्नान कराने के लिए जल में खींच ले गए। तालाब में पानी भी डूबने लायक नहीं था और मित्रों का कहना था कि उनके रहते भला कैसे डूब जाएंगे, किंतु होनी प्रबल निकली। नहाते समय घाघ की चोटी भीगी हुई लकड़ी के एक जाल में ऐसी उलझी कि घाघ की जान लेकर ही मानी। तालाब में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी ही कहावत ईन जाने घाघ निर्बुद्धि, आवे मीच विनाशे बुद्धि उन्हीं पर चरितार्थ हो गई। घाघ मुगल बादशाह हुमायूं के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उनके दरबार से भी संबंधित रहे तथा हुमायूं के उपरांत उनके पुत्र अकबर ने भी घाघ को मान और जमीन दी। अकबर ने घाघ को चौधरी का खिताब दिया, जिसके कारण उनका निवास गांव चौधरी सराय कहलाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।